साथियों, इन दोनों की संधि की वार्ता महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार है। और उनके शत्रुओं ने भारतीयों को मारा। चतुरंगिणी सेना से पांचाल ने हमला किया और उनको पराजित किया। तब राजा संवरण ने अपनी स्त्रियों, पुत्रों और मित्रों को लेकर सिंधु तट के जंगल में जाकर शरण ली। वे वहाँ सहस्त्र वर्ष रहे। एक राजा वशिष्ठ उनके पास आए। भारतीयों ने उनको अर्घ्य दिया और उनकी पूजा की। जब वशिष्ठ बैठ गए तब राजा ने उनसे प्रार्थना की, आप मेरे पुरोहित हो और मुझे पुनः राज्य प्राप्त करने में सहायता करें। वशिष्ठ ने इसका स्वीकार किया और पुरु को क्षत्रियों का राजा बनाया। दूसरी कथा भृगु और क्षत्रिय राजा कृतिवीर की है। यह महाभारत के आदि पर्व में है। पृष्ठ 448-449। कृतवीर नाम का एक राजा था। भृगु ने उसका यज्ञ कराया और उनको बहुत सी गौएं और द्रव्य मिला। कृतवीर के मरने के बाद उनके लड़कों को द्रव्य की आवश्यकता हुई, अतएव वे भृगु के लड़कों से मांगने गए। भृगु के लड़कों ने कुछ रुपया तो गाड़ दिया और कुछ क्षत्रियों के डर से ब्राह्मणों को दे दिया। एक क्षत्रिय ने जमीन खोदते हुए भृगु के एक घर में कुछ रुपया पाया। सब क्षत्रिय इकट्ठा हुए और इस गड़े हुए खजाने को देखा। मारे क्रोध के उन सब ने भृगु के सब लड़कों को मार डाला। विधवाएं पहाड़ पर भाग गईं। एक विधवा ने अपना गर्भ छिपा लिया। एक ब्राह्मणी द्वारा इस समाचार को पाकर क्षत्रिय उसे मारने दौड़े, परंतु उस बालक के तेज से वे उसे मार न सके। वे सब मारने वाले अंधे हो गए। तब उन लोगों ने बालक की माता की बहुत स्तुति की। उसने तब अपने लड़के के बारे में बताया कि वह चारों वेद और 6 वेदांगों का वेदता है और अपने संबंधियों का बदला लेने के लिए उनको अंधा बना दिया। तब उन लोगों ने उस बालक की स्तुति की और उन्हें पुनः नेत्र प्राप्त हो गए। उस और नामक बालक ने उग्र तपस्या की, जिससे देवता, असुर और मनुष्य सब घबरा गए। उसके पूर्वज आए और कहा कि उनमें क्षत्रियों से बदला लेने की इच्छा नहीं है। भृगु के पुत्रों ने क्षत्रियों से डरकर बदला नहीं लिया। वे बहुत वृद्ध हो गए थे, अतएव उनकी इच्छा स्वयं मरने की थी। धन उन लोगों ने इसलिए गाड़ दिया था ताकि ऐसे करने पर क्षत्रिय क्रुद्ध हो जाएं और उन्हें आत्महत्या न करनी पड़े। अतएव उन लोगों ने और उसे क्रोध शांत करने को कहा कि मेरा क्रोध यदि दूसरे पर न उतारा जाएगा तो मुझी को जला देगा। तब उसके पितरों ने कहा कि क्रोध समुद्र में बहा दो। अतएव वह क्रोध ही सीरस हो गया, जो पानी पीता है और आग उगलता है। तीसरी कथा हयहयों के राजा कृतवीर के पुत्र अर्जुन और परशुराम के बीच में युद्ध की है। यह महाभारत के बाण पर्व में लिखी है। पृष्ठ 449-454। कृतवीर का पुत्र अर्जुन, जो हयहयों का राजा था, उसके सहस्त्र हाथ थे। उसने दत्तात्रेय से एक सोने का रथ प्राप्त किया, जिसका वेग रोका नहीं जा सकता था। उसने देवता, यज्ञ, ऋषि आदियों को कुचल दिया। तब देवता और ऋषिगण ने विष्णु की शरण ली और उसके मारने की तरकीब विष्णु ने बताई। उस समय कान्यकुब्ज के राजा गाध के एक पुत्री सत्यवती थी। उसकी शादी ऋषि यमदग्नि से हुई और 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे छोटे का नाम परशुराम था। उसने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार डाला था। परशुराम के अनुरोध से यमदग्नि ने फिर उसे जला दिया। यमदग्नि ने परशुराम को दीर्घायु और अजेय होने का वर दिया। एक दिन अर्जुन यमदग्नि के आश्रम में आया। राजा ने यमदग्नि की गाय को हर लिया और आश्रम के वृक्षों को गिरा दिया। यह खबर पाकर परशुराम ने अर्जुन के सहस्त्र भुजाओं को काटकर मार डाला। अर्जुन के लड़के ने परशुराम की अनुपस्थिति में यमदग्नि को मार डाला। इससे क्रुद्ध होकर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और सब क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अर्जुन के सब पुत्रों और पौत्रों को मार डाला और अन्य सब क्षत्रियों को मार डाला। इसके बाद 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। इस युद्ध के बाद महाभारत में संधि की कथा लिखी गई। क्षत्रियों के मरने के बाद उनकी स्त्रियां ब्राह्मणों के पास पुत्र के लिए आईं। ब्राह्मणों ने निष्काम होकर उनसे भोग किया और उनके वीर पुत्र उत्पन्न हुए। इन लड़कों से क्षत्रिय वंश पुनः चला। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।